और आपका मैं अपने चैनल नूर देसी ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम सुबह सुबह आए हैं इधर अपनी वॉक के लिए। कम से कम हम 2 किलोमीटर आ चुके हैं। इधर आने से ना हमारे इधर साथ में गांव पड़ते हैं, तो फिर इधर ना हरियाली बहुत ज़्यादा है। जैसे ये खुले खेत, ये सब आप देख रहे होंगे। ये देखिए इधर ये सारे खुले खेत हैं। तो इसलिए आज हम पहले भी आते थे, मगर अब लॉकडाउन के चलते जैसे इधर नहीं आना होता, तो आज से हमने शुरू किया है। देखते अब कितनी बार आ सकते हैं, क्योंकि इधर आने से ना हमें एयर तो फ्रेश मिल जाती है और शरीर हमारा ठीक रहता है। तो इसलिए चलिए अब हम आगे आपको दिखाते हैं इधर का व्यू। बिल्कुल इधर आकर जब हम ये देखिए इधर ये सारे खेत खुले, और वो उधर ट्रैक्टर लगा है, जो कि धान होती है ना, वो जीरी जिससे चावल बनता है, उसकी तैयारी हो रही है उधर। और ये जो इधर आप मकान देख रहे हो ना, ये आज से 3 साल पहले नहीं बने थे, क्योंकि जब हमने इधर अपना मकान 3 साल पहले लिया था ना, तो हम इस एरिया में भी बहुत घूमे थे। तब ये मकान ना बन रहे थे, तो फिर अभी ये ना धीरे धीरे बन जाएंगे। वो जो उधर आप देख रहे हो वो अभी बन रहे हैं, कुछ बन गए हैं। ऐसे ना इनका काम चलता ही रहता है, क्योंकि लोग ना अब शहर से ज़्यादा ना बाहर निकलना पसंद करते हैं, तो फिर वो बाहर को ही ज़्यादा आएंगे। तो गाइस अभी हम सैर से आ चुके हैं, वापस समय हो गया है, 15-20 मिनट हो चुके हैं। और आकर मैं अपना नहा ली हूँ बस। तो फिर और मैं अब नींबू पानी पी रही हूँ, क्योंकि मुझे ना जब उठती हूँ ना, तो मुझे आधे घंटे के बाद ना नींबू पानी चाहिए होता है। इससे ना हमारी बॉडी में थोड़ी एनर्जी आ जाती है। तो फिर मैं डेली का ये मेरा हो गया, मैंने रूटीन बना रखी है कि उठने के बाद कुछ थोड़ी देर के बाद नींबू पानी लेना ही लेना है। तो रात मैंने राजमा भिगो कर रखे थे और उसको 3 सीटी लगवा दी है, 3-4 सीटी लगवा दी है। वो अभी बॉईल हो चुके हैं। तो अब मैं अपना मतलब मसाला वगैरह तैयार करूँगी। तो चलिए देखते हैं, अब हम किचन में चलते हैं, अपनी अब नाश्ते की तैयारी कर लेते हैं। और बच्चे अभी सोए हैं, वो छत पर ही हैं, अभी आए नहीं हैं। हस्बैंड भी साथ ही गए थे, तो फिर वो अपना कर रहे हैं इधर कुछ काम। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों इधर मैं आज अपनी सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। पहले मैंने टमाटर को मोटा मोटा कट कर लिया है, और अब मैं प्याज को मोटा मोटा कट कर लूँगी, क्योंकि मैंने इसको ना मिक्सी में ग्राइंड करना है। इसलिए अगर हम मिक्सी में ना ग्राइंड करके डालते हैं ना अपना मसाला, तो हमारी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और आज सच में राजमा जो मैंने बनाए थे ना, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बने थे। और इसमें जो मैंने आलू डाले थे ना राजमा में, वो मैंने राजमा को जब बॉयल किया था, तो फिर उसके साथ ही मैंने आलू छीलकर उनका छिलका उतारकर अच्छी तरह से धुलकर उसके साथ ही में डाल दिए थे। और जब मेरे राजमा बॉयल अच्छी तरह से हो गए थे, तो फिर मैंने उसको जो आलू थे ना, उसको कलछी के साथ मैश कर दिया था। तो बस इस तरह मैं अब अपना मसाला इसमें अच्छी तरह ग्राइंड कर लूँगी। जो प्याज और हरी मिर्च थी और टमाटर की प्यूरी थी, तो अब मैं सब्जी को तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ। तो इधर मैंने गैस पर कुकर चढ़ा दिया है और उसमें सरसों का तेल डाल दिया है। तो बस जब तेल हमारा हो जाएगा, तो फिर मैं उसमें वो अपना मेथी दाना डाल दूँगी। तो इधर जो मैंने आलू साथ ही में डाले थे ना, उसको मैं अच्छी तरह से मैश कर रही हूँ। इससे ना हमारी तरी होती है ना, जो वो थिक हो जाती है, गाढ़ी हो जाती है, जो कि बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो बस इधर मेरा तेल हो चुका है, मैं वही चेक कर रही थी। तो अब मैं इसमें मेथी दाना डाल दूँगी। तो अब थोड़ा सा इसमें मैं जीरा डाल दूँगी। मेरा पंचफोरन ना ख़त्म हो रखा है, तो वो मुझे लेना है, तो इसलिए मैंने जीरे का और मेथी का तड़का लगाया। तो अब मैंने जो प्याज के वो पेस्ट बनाया था ना मिक्सी में, उसको डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से पकाऊँगी, क्योंकि प्याज ना थोड़ा हमारा पकने के लिए टाइम लेता है। तो इसको हमें मतलब अच्छी तरह से पकाना होता है। जब हमारा मसाला अच्छी तरह से पका हुआ होगा ना, तब हमारी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। तो अब मैं इधर कुकर को ना बड़े गैस पर चढ़ा रही थी, क्योंकि छोटे गैस में ना वो उसमें गैस कम निकलती है। तो फिर मैं बड़े गैस पर रख देती हूँ कुकर को।
तो इसमें ना मैंने प्याज को बीच बीच में चेक करती रहूँगी कि प्याज हुआ, क्योंकि मैंने ना ढक दिया था। अगर हम ऐसा मतलब अपने मसाले को ढक देंगे ना तो हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से पकता है। तो प्याज मेरा हो चुका था, तो फिर इसमें मैं ना अब अपना टमाटर की प्यूरी डाल दूँगी। बस इसको भी अच्छी तरह से चलाना है और इसमें नमक और हल्दी डाल दूँगी। बस यही हमारा मेन होता है, हम कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं ना उसमें हमारा मेन होता है कि हमारा मसाला कैसा है। बस हमारा मसाला ना कच्चा नहीं होना चाहिए, हमें उसको ना अच्छी तरह से पकाना होता है और इससे ना फिर हमारी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। और सच में आप यकीन मानिए, अगर ऐसे बनाओगे ना अपने राजमा तो फिर बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो फिर अब मैं इधर अपना मतलब राजमा जो मैंने बॉईल किए थे उसको डाल दूँगी। बस सिर्फ मैं इसमें अब बाद में 2 सीटी लगाऊंगी और थोड़ी सी अगर मुझे अपनी मतलब तरी चाहिए तो फिर मैं उसमें पानी डाल देती हूँ। तो इधर मैं साथ ही साथ में आटा लगा लेती हूँ। और दोस्तों आज ना इधर हमारे एक ना हादसा भी हो गया मेरे घर में। आज ना पता मेरी बड़ी बेटी ने क्या किया, इधर ना बच्चे है हमारी पड़ोसियों की ना एक बच्ची थी, उसको ना पैसे मांगे। तो फिर वो पैसे मांग रही थी, मेरी बेटी बड़ी है ना जो कीर्ति, उससे पैसे मांगे। और इसने पता क्या किया, इसने ना पैसे अपनी गुल्लक में से दे दिए पूरे 1 या 2 रुपये नहीं, इसने उसको 100 रुपये दे दिए पूरा निकाल कर। और तो आज फिर ऐसे ही हमको बात पता चल गई। तो फिर ये ना बहुत गलत हुआ, मतलब ऐसे हम बच्चों को ना हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बच्चों की आदत होती है ना, जो कोई भी गलत काम है ना वो गलत ही है, क्योंकि इसी से ना हमारे बच्चों का बेस बनेगा। तो फिर ये सारी गलती ना मेरी बेटी की है, क्योंकि इसने क्यों किसी को कोई भी चीज़ क्यों दी, इसने मुझे क्यों नहीं बताया। ऐसे चाहे पैसा है चाहे कोई भी चीज़ है, ऐसे इसको नहीं करना चाहिए था। तो फिर इसकी आज अच्छी तरह से ना क्लास लग गई है, इसको समझा तो दिया है अच्छी तरह से। बस अब इसका ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये बच्चों की ना गलत आदत है। तो फिर अब मैं इसको बहुत ज़्यादा इसका ध्यान रखूँगी, क्योंकि इतना ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था हमारे घर में, अब पहली बार हुआ है। तो फिर इस तरह अपने बच्चों का भी ना आप प्लीज़ ध्यान रखिए कि हमारा बच्चा क्या करता है, किसके साथ खेलता है, बच्चा क्या खेलता है। तो फिर इससे ना बस इसी की है सारी गलती, बस कि इसने ऐसा क्यों किया, इसने मुझे क्यों नहीं बताया। तो बस इधर मैं अपनी अब रोटी बना लूँगी सारी। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हुई थी, तो मेरी सब्ज़ी बन चुकी है। तो इसमें ना मैं लास्ट में मैगी मसाला ऐड कर दूँगी। मैगी मसाला डालने से ना सब्ज़ी का स्वाद बहुत अच्छा आता है, आप ना एक बार ट्राई करना ऐसे। तो फिर सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी, रोटी भी मेरी बन चुकी। तो फिर मैं अब छत पर आई थी, जो रात के ऊपर बिस्तर पड़े हुए थे ना उसको उठाने लगी थी, ये मंजे वगैरह ना। फिर मैं थोड़ा नीचे अपना किचन का काम ख़त्म कर कर ना फिर ऊपर अपना सेट कर देती हूँ आकर, क्योंकि ये मंजे वगैरह फिर धूप में ना ख़राब हो जाते हैं। तो इसको ना मैं अंदर अपनी ममटी में ऐसे खड़ा कर कर रख देती हूँ। तो फिर शाम को हम फिर निकाल लेते हैं जब हमने सोना होता है। तो बस ऐसे ही ये मेरा मतलब डेली का ही काम है, ये बस स्पीड होती है काम की कि हमें कौन सा काम ना किस टाइम करना है। अगर हम ऐसे चलते हैं ना अपना टाइम टेबल बनाकर, तो हमारा काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो ये कपड़े मैंने कल शाम को धुले थे, तो फिर उनको अब उतार लूँगी। तो फिर इनको इकट्ठा कर कर ना रख दूँगी, क्योंकि मैं गर्मियों में ना कपड़े शाम को ही धोती हूँ, ये तो सब आपको पता ही है। क्योंकि रात में फिर कपड़े सूख जाते हैं, मशीन में धुलती हूँ तो उनको ना थोड़ी बहुत हवा की ज़रूरत होती है। तो बस इधर मैं अब ये पाइप के साथ ना अपने पौधों को पानी भी दे रही थी, क्योंकि अभी सुबह सुबह ना इतनी ज़्यादा धूप नहीं हुई थी, अभी टाइम 8 ही बजे थे। तो फिर ऐसे मैं अपना सारा काम भी मतलब निपटा लूँगी। जो मेरा सुबह का काम होता है यही होता है मेन, बाकी सफाई झाड़ू पोछा तो मेरा बाद में होता है। जब हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं ना तो सफाई का काम मेरा बाद में शुरू होता है। जो मेरा पहले काम ज़रूरी होता है ना मैं उसी को निपटा लेती हूँ। तो ऐसे ना हमारा सारा काम अच्छी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो बस इस तरह से मैं अपना सारा सामान मतलब अंदर ही रखती हूँ इस ममटी में ना, क्योंकि बाहर धूप में ना सारा सामान हमारा ख़राब हो जाता है। तो इधर जो मैं ऊपर कपड़े लाई थी उतार कर उनको ना फोल्ड कर कर रख लूँगी अच्छी तरह से, बच्चों के साइड कर दूँगी और मेरे जो है वो साइड रख दूँगी। इस तरह से ना कपड़े हमारे अच्छी तरह से सेट रहते हैं। ये डेली वाले कपड़े हैं, क्योंकि ये दूसरे तीसरे दिन तो धुलने होते हैं, तो इसलिए अपने सारा काम मेरा ऐसे ही निपट जाता है अच्छी तरह से। और दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक ज़रूर कर दें, और वीडियो को हो सके तो आप शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एक और
नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक अपना बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिए और चलिए मिलते हैं फिर आपसे। तब तक के लिए गुड बाय।